हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा न्यू टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इस न्यू टॉपिक में हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात कितने प्रकार के होते हैं और कुछ उनसे संबंधित फार्मूले सीखेंगे। ये जो है आपके लिए एकदम न्यू टॉपिक है, ये फार्मूला भी टॉपिक है, ठीक है। यदि आपको फार्मूले याद हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। अब देखना है त्रिकोणमिति का इंग्लिश क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्राई मीन्स क्या होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द बना हुआ है ये तीन शब्दों से मिला है, ट्राई प्लस डॉन प्लस मेट्रॉन, ठीक है। तो ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब कितना होता है, तीन। ट्राई मीन्स क्या होता है, तीन, ठीक है। और गॉन मीन्स क्या होता है, भुजा। और मेट्रॉन मीन्स होता है मापन या माप, ठीक है। ट्राई मीन्स तीन, गॉन मीन्स भुजा और मेट्रॉन मीन्स मापन, यानी तीन भुजाओं से संबंधित मापन जो है वही क्या है, त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। यानी हमें इसमें ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, तीन भुजाएं हो और उसमें कोण हो, तो उसके बारे में हमें सीखना है, ठीक है, कि वो अनुपात कैसे आता है। तो तीन भुजाएं किस में होती हैं, आपके त्रिभुज में होती हैं। तो आपका यह जो क्वेश्चन बनने वाला है या फार्मूला बनने वाला है वो क्या है, त्रिभुज से संबंधित, ठीक है। तो आइए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, फिर वहां से आपको बताते हैं कि इसके त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार आते हैं और वो क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने हैं, 6, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात कितने, त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं, टोटल 6 हैं, ठीक है। कितने हैं, 6। ये हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है। अब इसको ले लेते हैं ए बी और ए सी, ठीक है। ये त्रिभुज है। इस कोण को हम मान लेते हैं, ये कोण क्या है, थीटा। इस कोण को क्या मान लेते हैं, थीटा, ठीक है। ये कोण क्या है, थीटा है। तो अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या है, लंब है। लंब है, ये क्या है, आधार, और ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। 90, जहां पे 90 अंश का कोण बना उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक है। और ये लंबवत भुजा जो ये क्या, लंब कहलाएगी, और ये जो है आधार कहलाएगी। इतना आपको पता होगा। तो यदि हम कोण ए का अनुपात लिखते हैं, कोण ए का त्रिकोणमितीय अनुपात हमने बताया कि कितने हैं, साइन, ठीक है, साइन है, कॉस है, टेन है, फिर कॉट है, सेक है और कोसेक है। कितने अनुपात हमने बताया, 6। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने हैं, 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इसको, इसके अनुपात के बारे में हमें जानना है कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। तो देखिए कोण ए का अगर हम ले, कोण ए का साइन, कोण ए का साइन बराबर अगर हम लिखें, कोण ए का साइन
कोण ए की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, ठीक है। कोण ए की सम्मुख भुजा और बटे में क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। क्लियर है। कोण ए का साइन, कोण ए जो ये है, कोण ए इस कोण की बात कर रहे हैं। कोण ए का साइन कोण ए की सम्मुख भुजा, इसके सामने कौन भुजा है, ये, ठीक है, ये, और बटे में कर्ण। तो सम्मुख भुजा यानी क्या, लंब। सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब। यानी हम लिखेंगे बीसी बटा एसी। सम्मुख भुजा कौन है, ए है बीसी, ठीक है, और ये कर्ण लिखना है। तो ये होता है कोण ए का साइन, ठीक है। इसी तरीके से हमें टोटल कितने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानना है। तो इसी को अगर हम यहां मान लेते हैं, ये क्या है, थीटा कोण है, ठीक है। ये अगर इसको मान लेते हैं क्या, थीटा कोण है। और यही देखिए अगर साइन सी की, अगर हम कोण सी की इसकी बात करते तो कैसे लिखते हैं, तो कोण सी का लिखते हैं साइन बराबर कोण सी के सामने, ठीक है, कोण सी की सम्मुख भुजा बटे कोण सी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, क्या लिखते हैं, बटे कर्ण, ठीक है। कोण सी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब इस कोण सी की, इसकी अगर बात करेंगे तो इसके सम्मुख कौन होगा, ये होगा, ये वाली भुजा इसके सम्मुख होगी, ठीक है। तो इसको कैसे लेंगे, ए बी बटा कर्ण क्या है, एसी। जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। अगर इसकी कोण सी की बात करें तो इसके सम्मुख भुजा ये क्या, लंब हो जाएगी, और कर्ण ये रहेगा और आधार ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इस कोण की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या, लंब होगी, और 90 के सामने वाला कर्ण होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। जिस कोण की बात करेंगे उसके सम्मुख भुजा जो कहलाएगी वो क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। और कर्ण जो है सेम रहेगा। इसी स्थिति में भी कर्ण यही रहेगा, और इस स्थिति में लंब कर्ण जो है यही रहेगा, ठीक। कर्ण चेंज नहीं होगा, सिर्फ बदलेगा कौन, लंब। अगर इस कोण की बात करेंगे तो इसके सम्मुख भुजा ये जो है बीसी, ये वाली लंब है। अगर कोण सी की बात कर रहे हैं तो इसके सम्मुख भुजा ए बी जो है ये क्या है, लंब है, ठीक है। तो इसको आपको जानना है। तो अब हम कोण थीटा की बात करें, किस कोण की बात कर रहे हैं, थीटा की। तो थीटा कोण देखिए, इसके सम्मुख भुजा कौन है, ए बी सी है, ठीक है, और कर्ण कौन है, एसी है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर साइन थीटा, यानी क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, लंब है ए बी, बीसी, लंब क्या है, बीसी, लंब है बीसी और बटा एसी, ठीक है। तो ये हो गया क्या, साइन थीटा। साइन थीटा और क्या होगा, लंब बटे कर्ण। दूसरा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा जो है ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ए बी, और कर्ण कौन है, एसी, ठीक है। तो ये हो गया क्या, कॉस थीटा। तीसरा tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा ये होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यानी बीसी और आधार यानी ए बी, ठीक है। थीटा की बात कर रहे हैं तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये। फिर चौथा है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा इसी का उल्टा, ये जो tan थीटा का इसी का अपोजिट, यानी आधार ऊपर हो जाएगा और लंब हो जाएगा नीचे। तो आधार यानी ए बी ऊपर रहेगा और लंब बीसी, ठीक है। ये होता है कॉट थीटा। फिर आएगा सेक थीटा। क्या आएगा, पांचवा है सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा ये कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो इसको कर्ण ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और आधार नीचे आएगा।
तो ये तो हो गया आधा कर्ण हो गया ऊपर और आधार हो गया ये भी नीचे। तो सेक थीटा बराबर क्या, कर्ण बटे आधार। ठीक। छठा है कोसेक थीटा। छठा पॉइंट है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसको कर्ण ऊपर रहेगा इसमें और बटे लंब। तो कर्ण कितना है बीसी, एसी, कर्ण कितना है एसी और लंब कितना है बीसी। ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, आधार ऊपर लंब नीचे हो जाएगा। ठीक है, और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा है, कॉस थीटा का उल्टा कर्ण ऊपर हो जाएगा, आधार नीचे। कोसेक थीटा साइन का उल्टा है तो कर्ण ऊपर और लंब नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लंब को हम क्या यल से लिखें, लंब को किससे, यल से, और कर्ण को के से। ठीक है, एल से ले एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण हो। अगर यहाँ पे ए फॉर आधार कहें और के फॉर कर्ण, ठीक है, यहाँ पे एल फॉर लंब यानी यल लिखेंगे और ए फॉर आधार, ये हो गया ए फॉर आधार ऊपर आधार, और एल फॉर लंब यानी लंब को यल से लिखेंगे, कर्ण के फॉर कर्ण और ए फॉर आधार तो ए हो गया नीचे, और कर्ण को के फॉर कर्ण और एल फॉर लंब। अगर इस तरीके से हम ले लेते हैं लंब को एल से और आधार को ए से और कर्ण को के से, तो देखिए शॉर्ट एक फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको सभी फार्मूले याद रहेंगे। हम कह दें कि यह लाल बटे काका, क्या, लाल बटे काका। ठीक है, अब यहां से ध्यान देखिए, ये यल बटे के, अगर यल बटे के है तो क्या हो जाएगा, देखिए यल बटे के है साइन थीटा, अगर यही क्या हो जाए ए बटे के हो जाए, क्या हो जाए ए बटे के, ए बटे क्या है कॉस थीटा है, अगर यही यल बटे ए हो जाए, यल बटे ए हो जाए तो ये क्या है एल बटे ए, यानी यल बटे यही तो है यानी टेन थीटा। ठीक, इसी का उल्टा कर दो, के बटे ये के है ना, के को ऊपर और यल को नीचे कर दो, तो के बटे यल, के बटे यल कहाँ पे है, के बटे यल ये, ठीक है, के बटे यल तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, के बटे यल का मतलब क्या है, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम कहें के बटे इसका उल्टा कर दे के बटे, तो ये देखिए के बटे ए कहाँ है, के बटे यहाँ पे है। ठीक है, ये सेक थीटा, के बटे सेक थीटा, और ए बटे ए को ऊपर लिखें और एल को नीचे, तो ए बटे एल कहाँ लिखा हुआ है, ए बटे एल ये। ठीक है, ये ए बटे एल यानी कॉट थीटा, ये ए बटे एल क्या है कॉट थीटा है। तो इसको यदि आप लाल बटे का का, अगर इस लाल बटे का को याद रखेंगे तो ये फार्मूले आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एल से आपको समझना है लंब, के से समझना है कर्ण, ए से समझना है आधार। तो लंब बटे कर्ण है तो क्या साइन थीटा, आधार बटे कर्ण है तो क्या कॉस थीटा, लंब बटे आधार है तो क्या टेन थीटा, इसी का उल्टा कर देंगे कर्ण बटे लंब तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार इसी का उल्टा करेंगे कर्ण बटे आधार तो क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे आधार बटे लंब तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक याद रखना है और कॉस का उल्टा सेक याद रखना है और टेन का उल्टा कॉट याद रखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आप फार्मूले को याद रख सकते हैं। अब देखिए इसी से संबंधित कुछ फार्मूले और सीखेंगे हम। अब ये 7 नंबर डाल सकते हैं आप, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, क्या होता है 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर हम क्या, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, उल्टा सीधा आपको दोनों तरीके से, साइन थीटा है तो 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है तो 1 बटे साइन थीटा। ऐसे 8 नंबर 8, ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। ठीक है, ये जो है 6 त्रिकोणमितीय, इसको अलग लिखते हैं, ये तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र, इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं। ठीक, पहला
पहला जैसे साइन थीटा हमने अभी लिखा था, साइन थीटा और क्या, 1 बटे कोसेक थीटा, ठीक है। और अगर कोसेक थीटा है तो ये होता है 1 बटे साइन थीटा। क्लियर है? साइन थीटा है तो 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा तो साइन थीटा का क्या उल्टा यानी 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। दूसरा, अगर कॉस थीटा है तो ये होता है 1 बटे सेक थीटा। क्या होता है? 1 बटे सेक थीटा। अगर सेक थीटा है तो इसी का क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉसेक का क्या कर देंगे, 1 बटे कॉस कर देंगे, 1 बटे कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा बराबर आप लिखेंगे 1 बटे कॉट थीटा। क्या लिखेंगे? 1 बटे कॉट थीटा। और कॉट थीटा है तो ये हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। क्लियर है? तो साइन थीटा 1 बटे कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा 1 बटे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा 1 बटे सेक थीटा होता है, सेक थीटा 1 बटे कॉस थीटा होता है, टेन थीटा 1 बटे कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा क्या होता है, 1 बटे टेन थीटा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट फार्मूला हम सीखेंगे। साइन थीटा चौथा नंबर है साइन थीटा और इंटू अगर कोसेक थीटा हो, ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसी में दो फार्मूले और यहीं पे सीख लीजिए। एक तो ये हो गया, और टेन थीटा और कॉट थीटा का दो फार्मूला और होता है, उसको भी देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी फार्मूला है ये। क्वेश्चन में आपका बहुत यूज होता है इसका। टेन थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। फिर पांचवा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है, इसमें उल्टा हो जाएगा, कॉस ऊपर हो जाएगा और साइन नीचे हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतना डिफरेंस है। अब इसी क्रम में हम छठा फार्मूला सीखते हैं। साइन थीटा इंटू अगर लिखा है कोसेक थीटा, अगर ऐसा लिखा है तो इसका मान क्या, 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। चाहे ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, बात एक ही है दोनों। इंटू में है, गुणे में है तो आगे पीछे कर सकते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, या कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा लिखा है तो भी क्या, इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। और ये कैसे आता है, देखिए इधर साइन थीटा है और कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कोसेक थीटा और क्या, 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, तो गुणे में लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा। अब साइन थीटा कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है, ठीक है, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। याद रखना आपको ये फार्मूला। नेक्स्ट सातवां देखिए, अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, मतलब कॉस और उसी का उल्टा का अगर गुणा है तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है। ये हो गया आठवां। टेन थीटा है और इंटू कॉट थीटा है, अगर ये है तो इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा है तो भी 1 होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है तो भी क्या, 1 होगा। अब ये आगे पीछे रहे, कॉट थीटा पहले हो जाए फिर इंटू टेन थीटा तो भी क्या 1 ही आएगा। अभी हमने बताया था कि गुणे में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसका मान क्या, 1 ही होने वाला है। या करके आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा और इंटू अगर साइन थीटा है तो भी क्या 1, या सेक थीटा है इंटू कॉस थीटा है तो भी इसका मान क्या 1, या कॉट थीटा है इंटू टेन थीटा है तो भी इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। ये फार्मूले आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक? अब थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। ये फार्मूले हमने देख लिया। प्रश्नावली 8.1 के लिए इतने ही फार्मूले पर्याप्त हैं आपके लिए। थोड़ा और इसके बारे में सीखते हैं। अभी हमने कहा था अगर इस कोणे की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ थीटा ना होता, सिर्फ इस तरीके से लिखा होता, ये त्रिभुज होता हमको, ऐसे, ठीक है, और यहां लिखा हो ए बी सी, तो
अगर इस कोण ए की बात करते हैं, कोण ए की बात, इस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, साइन ए, ये तो कोण है ए, वहां हमने थीटा लिया था ए को, अब यहाँ पे क्या साइन ए है, मान लो थीटा नहीं लेते हैं, ए लेते हैं, तो इस कोण की बात करें तो ये वाला लंब होगा, ये वो क्या होगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, और ये होगा कर्ण, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये हमने अभी बताया क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी एल बटे के, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस है, कॉस ए बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, आधार को हम क्या ए से लिखते हैं और कर्ण को के से, आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है। अगर ये tan ए हो जाए, tan ए तो क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब को एल से और आधार को ए से। यही अगर हमारा हो जाए कॉट हो जाए, तो कॉट क्या होता है, इसी का उल्टा, तो ए ऊपर जाएगा और एल नीचे, यानी आधार बटे लंब। अगर ये सेक हो जाए, सेक ए, तो सेक क्या, कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण ऊपर और आधार नीचे, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अगर यही हमारा क्या हो, कोसेक हो, कोसेक ए, तो साइन का उल्टा है, तो कर्ण ऊपर और लंब नीचे, तो कर्ण बटे लंब, ठीक है, इस तरीके से। ये फार्मूला जो अभी हमने लिखा था। अगर हम इसको हटा दें, इस कोण की बात करें, इसकी कोण सी की बात करें, इस कोण की, अब हमें सी, तो लंब हमारा कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब देखिए ये हो जाएगा, ठीक है, इसको लिखे रहने, लिखे रहिए, ये ए है, इसकी कोण की बात कर रहे हैं, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार। हम दूसरा फिगर बना के समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब इस कोण की बात ना करके इस कोण सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोण सी की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने ये वाली जो भुजा है, ये क्या कहलाएगी, लंब, ये क्या कहलाएगी, लंब, और ये आधार है, और ये कर्ण, कर्ण वही रहेगा, ठीक है, चेंज कौन होता है, आधार और लंब। जब इस कोण की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा, कर्ण यही है, ठीक है। अगर कोण सी की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा, जो कर्ण पहले था वही कर्ण अब भी। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब यहां पे लिखेंगे फार्मूले को, साइन सी, क्या लिखेंगे, अब सी कोण की बात करें तो लिखेंगे साइन सी। साइन सी क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब को यह से लिखते हैं और कर्ण को के से, साइन सी क्या, लंब बटे कर्ण, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, एल कौन है, बीसी, और कर्ण कौन है, एसी, यहाँ पे आधार कौन है, एबी, और कर्ण कौन है, एसी, यहाँ पे लंब कौन है, बीसी, आधार कौन है, एबी, यहाँ पे आधार कौन है, एबी, और लंब कौन है, बीसी, यहाँ पे कर्ण कौन है, एसी, और आधार कौन है, एबी, यहाँ पे कर्ण कौन है, एसी, और लंब कौन है, बीसी, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर साइन सी की बात करेंगे तो लंब कौन, ये सामने वाला, तो यानी एबी बेटा क्या हो जाएगा, बीसी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, बीसी बटे एसी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबी बटे एसी, ये लंब हो गया, ये आधार, ठीक है। ऐसे कॉस सी है अगर, तो क्या होता है, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार यानी ए और कर्ण को के से, तो आधार कौन है, इसके हिसाब से आधार कौन है, बीसी, और कर्ण कौन है, एसी, ठीक है, ये हो जाएगा। tan सी की बात करते हैं, tan सी क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कौन है, लंब है देखिए ए बी, लंब बटे होता है आधार, tan सी बराबर, तो लंब कौन है, लंब है ए बी, और आधार कौन है, बी सी, ठीक है। ऐसे कॉट की अगर बात करते हैं, कॉट की बात करते हैं, कॉट सी, तो कॉट सी इसी का उल्टा होता है, नहीं आधार बटे क्या होता है, लंब, तो आधार कौन, बी सी, और लंब कौन, ए बी, ठीक है। ऐसे सेक्सी, सेक्सी कितना होता है, सेक्सी जो है ये किसका उल्टा होगा, कॉस का, कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो ये क्या, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब कर्ण कितना, एसी है, और आधार कितना, बीसी, ठीक है, ये हो गया। अब एक और बच रहा है, टेन कोसेक सी, क्या है, कोसेक सी, कोसेक सी क्या होगा,
कोसेक से साइन का उल्टा है तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब, यानी के बटे एल हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कर्ण है हमारा क्या, कर्ण है बीसी, सॉरी कर्ण एसी है, ए बी बटे एसी आ लिखना चाहिए, ठीक है, ये गलत है, ए बी बटे एसी। तो कर्ण क्या है एसी, और आधार कौन है, नहीं लंब कौन है ए बी, तो ये हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो इस कोण की बात कर रहे हैं, अगर ए की बात करें तो इस तरीके से ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। अगर कोण सी की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, कर्ण वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हमारा पूछा जाएगा, कभी कोण ए की बात करेगा, कभी कोण सी की बात करेगा, तो वहां पे आपको एक अनुपात दिया रहेगा, कहेगा शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको सीखते हैं। एनसीईआरटी बुक का पहला एग्जांपल दिया है, कह रहा है यदि tan a बराबर, एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है, कह रहा है यदि tan a बराबर, पहला एग्जांपल दिया है, कह रहा है यदि tan a बराबर 4/3, 4/3, तो कोण ए के, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 1 आपका दिया हुआ है, कह रहा है यदि tan a बराबर 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब ये ए है, बी है और इसी है। अब इसी कोण ए की बात कर रहा है, कोण ए की बात कर रहा है, ठीक है, इस कोण की बात कर रहा है। कोण ए की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, और ये आधार, ठीक है, और ये क्या होगा, कर्ण। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। अब इसमें देखिए, इसका सलूशन देखिए, दिया है tan a बराबर 4/3, तो tan थीटा बराबर, अभी फार्मूला क्या लिखा था, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कौन है, BC, लंब बटे क्या होता है, आधार, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 4 क्या हो गया, हमारा लंब हो गया, ये हमारा 4 लंब हो गया, ठीक है। आधार कितना हो गया, 3, ये जो आधार है हमारा 3, ठीक है। लंब हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, और आधार कितना हो गया, 3। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहां से हटा देते हैं। तो लंब ये है, इस कोण की बात करें तो लंब ये है, तो लंब कितना, 4, और आधार कितना, 3, ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, हमें निकालना क्या, एसी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है।
अब यहां पे देखिए कर्ण कौन है, AC। AC का स्क्वायर बराबर आधार है AB का स्क्वायर प्लस लंब है BC। तो देखिए AC का स्क्वायर हमें निकालना है, तो AB कितना है 3 का स्क्वायर, BC कितना है 4 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना 16। कितना हो जाएगा 16, यानी एक AC का स्क्वायर कितना आ गया, AC का स्क्वायर आ गया हमारा, AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, तो AC बराबर क्या, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, तो AC बराबर वर्गमूल 25, तो AC का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है, देखिए AC का स्क्वायर है ये और बराबर में क्या है 25 है, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल का चिन्ह ऐसे होता है ना, ऐसे लगाएंगे, तो AC गुणे AC, घात 2 है तो AC गुणे AC, AC गुणे AC, और यहाँ 5 का गुणनखंड क्या होगा 25 का 5 गुणे 5, तो यहां से देखिए पेयर बन गया इसका, वर्गमूल में कितने का 2 का पेयर बनता है, तो AC बाहर हो गया और यहाँ से 5 का, तो AC का मान कितना आ गया 5। तो ठीक है, तो ऐसे इसको लिखते हैं, AC का स्क्वायर 25 है तो AC बराबर हम वर्गमूल 25 और बराबर क्या है AC बराबर 5 डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये कैसे आता है हमने बता दिया आपको, कैसे आता है, वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का क्या लेते हैं वर्गमूल लेते हैं, तो ये हमारा AC आ जाएगा। क्लियर है, तो AC हमें आ गया, AC हमारा क्या है कर्ण, यानी हमें कर्ण कितना मिल गया, कर्ण मिल गया 5, कर्ण कितना मिल गया 5। ठीक है, अब कर्ण 5 मिल गया तो हमें शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, tan ये पता है तो cot A निकाल लो। cot A क्या हो जाएगा AC का उल्टा, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, तो ये हो जाएगा कितना 3/4, ये हो गया cot A निकल गया। ठीक है, हमारा cot A निकल गया, और क्या निकालना है sin A, sin A, sin A क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना आ गया 5 आ गया है। ठीक है, कर्ण कितना आ गया 5, तो ये हो गया sin A। फिर उसके बाद क्या कोसेक A को लिख लीजिए, कोसेक A कितना, कोसेक किसी का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है 5 और लंब कितना है 4, तो ये हो गया। ठीक है, तो 3 ये निकल गया और एक ये 4, अब 2 और लिखना है, 2 और लिखना है, वो कौन cos A। cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार 3 और कर्ण है 5, तो 3/5 आ गया। ठीक है, ऐसे सेक क्या है इसी का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे आधार, सेक cos A का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार हो जाए, तो कर्ण कितना 5 आधार कितना 3। तो देखिए एक दिया था 5 हमने निकाल लिया, एक ये निकाला है 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, एक दिया था 5 और हमने निकाल लिया तो 6 हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली के क्वेश्चन देखने से पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया जाता है। ठीक है, और कुछ फार्मूले बताए जाते हैं, टॉपिक जो है उसके बारे में कुछ बताया जाता है, तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो यानी जो है किसी टॉपिक का परिचय वाला भाग आपको जरूर देखना चाहिए। फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही उससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।